हेलो गाइस, आज हम एक कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से। ये 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। इसका फ्रंट नेक 7 है, बैक नेक 10 है। इसको किस तरह से कटिंग करना है वो आज हम सीखेंगे और इसको हम कपड़े पे भी कटिंग करके आपको दिखा देंगे कि कपड़े पे जब हम कटिंग करते हैं फर्मे को रख के तो किस तरह कटिंग करते हैं। तो वो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि कपड़े पे कैसे कटिंग करना है, कहाँ मार्जिन छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको बता दूंगा, तो आप देख के उस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। यहाँ पे ये शोल्डर का मार्किंग है हमारा। तो यहीं से हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे, डॉट पॉइंट लेंगे। तो दोनों लेंथ यहीं से निकालेंगे, डॉट पॉइंट का और लेंथ का। तो लेंथ 14 इंच है तो 14 इंच पे निशान लगाएंगे। डॉट पॉइंट का मेजरमेंट मुझे नहीं मिला है, मैं अंदाज से 9.5 पे लगा रहा हूँ। तो जिसने भी मुझे दिया है देख लेना आपका डॉट पॉइंट क्या है। तो आप ऊपर नीचे होगा तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों निशानों को बड़ा कर लेंगे। इस तरह से बड़ा कर लेंगे तो बराबर हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा मार्जिन है, कहाँ पे कौन सा मार्जिन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने निशान लगाया। अब शोल्डर हम लगाएंगे यहाँ पे। तो शोल्डर का भी मुझे लगता है कि मेजरमेंट नहीं दिया है आपने, तो मैं 14 के हिसाब से इसको कटिंग करने जा रहा हूँ। तो देखो 14 के हिसाब से 7 पे निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह आपको लगा लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 इंच के करीब डाउन करना है। कम भी करोगे चलेगा, तो थोड़ा कम कर लोगे क्योंकि छोटा शोल्डर होता है, तो थोड़ा हम कम कर लेते हैं तो चल जाता है। और वहाँ पे 2.5 इंच, पौने 3 इंच के करीब हम नेक की ब्रॉडिंग लेके और शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो इस तरह से आपको दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ उस तरह करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप करते जाओ। और अभी हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो आप यहाँ पे 7 पे भी निकाल सकते हो और थोड़ा माइनस पे भी निकाल सकते हो। तो कहीं भी कर लो, कोई बात नहीं है। बाद में हमको नाप के ही करना है, यानी कि इस तरह से लगा के वहीं पे अपर चेस्ट हम नाप लेंगे। तो जहाँ हमने 7 पे निशान लगाया वहीं पे निशान लगाएंगे अपर चेस्ट का। तो 4 से डिवाइड करेंगे। अपर चेस्ट का भी मेजरमेंट नहीं है, मैं 33 के हिसाब से कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। फुल बस 34 का मिला है मुझे और वेस्ट का मिला है। तो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, कम से कम यहाँ 1.5 इंच करना चाहिए, लेकिन मैं 1.25 इंच कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंटर से भी ये कम होगा। जब हम सेंटर डाट लगाएंगे यानी दोनों बस्ट के बीच का, तो यहाँ से भी 1/4 इंच यानी कि आधा इंच के करीब कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा कम लगाया है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप किसी में कम लगाते हो, किसी में ज़्यादा लगाते हो। तो ये हम लगाते हैं बैक के नेक के और फ्रंट के नेक के हिसाब से लगाते हैं। तो आप लोग को नहीं समझ में आता होगा, इसलिए आप लोग ऐसा कमेंट करते हो। लेकिन मैं कुछ भी नहीं लगा देता हूँ, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, कटिंग करके बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने बताया वो बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। क्योंकि मैं इसी पे काम करता हूँ और आज से नहीं करता हूँ, ज़माने से करते आ रहा हूँ। तो इसलिए जो है मुझे सब पता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने निशान लगाया, डॉट पॉइंट का सेंटर निकाला 3.25 पे, और 0.25 इंच मैंने माइनस किया, यानी 3/4 इंच। मैंने 3/4 इंच माइनस किया वेस्ट को, वेस्ट की लाइन पे, और उस तरह से मैंने शेप दे दिया है प्रिंसेस कट का। यहाँ 0.25 इंच का डाट लगाना है, यानी 3/4 इंच का। और इस तरह से क्या करना है, दोनों डाट को बराबर कर लेना है, यानी दोनों डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो इस तरह कर लेंगे और वहीं से अब नापेंगे हम आर्मोल को, कि इस तरह से बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ज़रा भी ये छोटा बड़ा है तो आप यहाँ कर सकते हो। तो देखिए 16 इंच आ रहा है, यानी 8 इंच आ रहा है, तो 16 इंच हुआ। तो हम यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा सरका लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। फिर से हम नाप के आपको दिखाते हैं कि अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए अब मैंने नापा है, तो ये अब जाके 7.5 हो गया, यानी 15 इंच बराबर आ गया। तो इस तरह से नाप के ऊपर नीचे आपको आर्मोल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे शेप लगा रहा हूँ मैं आर्मोल का। तो जहाँ पे ये बैठे वहीं पे लगा देना है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि फार्मूले के हिसाब से नहीं चलना है। जो मेजरमेंट आप बॉडी का नापते हो उस हिसाब से ही बनाया करो, तभी अच्छा बैठता है। आप ये सोचो कि कौन सा 10वां भाग 8वां भाग लगाऊं, वो नहीं चलता है। ठीक है, वो सब पुराना ज़माना था, या जो भी था अंदाज वाला, रेडीमेड वाले करते होंगे। जो भी ऑर्डर का करते हैं इस तरह का नहीं करते हैं, बॉडी नाप के ही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2.5 इंच का डाट लगाया है, यानी वेस्ट का। आपको 2.5 इंच का लगाना है। आपका अगर अपर चेस्ट में 1 इंच का फ़र्क हो, अगर 1 इंच बराबर पे भी हो दोनों, या 1 इंच माइनस पे भी हो, आधा इंच का फ़र्क हो, तो भी आपको 2.5 इंच ही लगाना है। तो इस तरह से कई मेजरमेंटों पे 2.5 इंच जाता है। तो इस तरह से मैंने लगाया है। अब दोनों डाट को बराबर करके, और इस तरह से जो भी सेंटर का पार्ट था उसको वहाँ माइनस करके, वेस्ट को मैंने 29 है तो उसके हिसाब से 4 से डिवाइड करके मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, 1.25 इंच के करीब डाउन कर दो, यानी कि ऊपर की तरफ उठा दो। तो इस तरह से बैक शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। 1.5 इंच भी कर सकते हो, लेकिन इतना भी करोगे तो चलेगा। ये बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, ये बहुत ही हमारे बस्ट में जब उभार जाता होता है तो हम ज़्यादा शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ के लिए 1.25
इंच 1 इंच भी चल जाएगा। तो इस तरह करके साइड बंद कर लिया, अभी नीचे का मैं बंद कर लिया। तो इस तरह से आपको समझ के करना है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते जाओगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए किस तरह का मैं शेप लगा रहा हूँ। आपको बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है तो इस तरह का थोड़ा शेप में चेंजिंग करके आप कर सकते हो। तो इस तरह करोगे तो बेल्ट सीधा निकलेगा। तो बेल्ट अगर सीधा आप निकालना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, और नहीं अगर आपको सीधा निकालना है तो जैसे मैं प्रिंसेस कट का लगाता हूँ वैसे भी निशान लगाओगे तो भी वो बराबर ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस आप ये समझोगे ऐसे करूँ वैसे करूँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप अपने हिसाब से इधर उधर करोगे कुछ भी मिस्टेक नहीं होता है। जो डराते होंगे वो डराते होंगे, मैं नहीं डराता हूँ आप लोग को। आप ट्राई करो, एक बिगाड़ोगे दो बिगाड़ोगे बाद में खुद ही सीख जाओगे। तो इस तरह से मत समझो कि बिगड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिगाड़ दोगे आप लोग, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ट्राई करके देख लो आप। अब मैंने नेक का निशान लगाया 7 इंच पे, और नेक की ब्रॉडिंग मैंने कम कर लिया है, तो जितना चाहिए उतना आपको कर लेना। मैंने 2 इंच रखा है, आपको जो भी रखना है रख सकते हो। तो देखिए मैं एक सीधा निशान इस तरह लगा रहा हूँ। मैं ऐसे डायरेक्ट भी लगा देता हूँ, लेकिन अभी मैं सीधा निशान लगा के और नेक का शेप लगा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से शेप दिया जाता है। तो अगर आपको अगर डायरेक्ट लगाने में तकलीफ होता है तो इस तरह से एक सीधा मार्किंग करके इस तरह से आप शेप दे दोगे तो बराबर हो जाएगा। तो आपको जैसे जमता है वैसे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर निकल रहा है, यानी जो भी नेक का पॉइंट बन रहा है आपको यहाँ पे थोड़ा ख़त्म कर देना है। तो इस तरह कर लोगे तो जो हमारा डॉट पॉइंट होता है वो बराबर अच्छी तरह से शॉर्ट हो जाएगा और अच्छी तरह चिपक के बैठेगा, यानी शोल्डर पे। तो इस तरह शोल्डर पे बैठेगा चिपक के, तभी शोल्डर नहीं गिरेगा। तो इसमें जो है अभी देखिए, अभी मैं बेल्ट का कर देता हूँ। तो मैं 3 इंच पे लगा रहा हूँ, आपको 3 पे लगाना है, 3.25 पे लगाना है, आप लगा सकते हो। लेकिन ये साइज़ के हिसाब से 3 इंच बराबर है, इनफ है। और उस तरह करके मैं इस तरह से निशान लगा लिया, यानी कि जितना भी चौड़ा बेल्ट वगैरह चाहिए आपको, चौड़ा पतला आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। और यहाँ पे शेप दे दो, जैसा भी शेप देना है। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप भी देख लेना कैसा करना है। तो इस तरीके से करके हमने निशान लगा के यहाँ पे 1/4 इंच का हमको एक डाट देना है। कहाँ पे देना है? दोनों बस्ट के बीच में। तो इस तरह देंगे तो यहाँ से भी देखिए नेक जो है कम होगा, तो ये शोल्डर यहाँ से भी कम हो जाता है। तो जब हम इसको डाट को कटिंग करके क्लोज करके जब मैच करेंगे तो ये हमारा नेक का साइड थोड़ा सा कटेगा, तो ऑटोमेटिक ये शोल्डर और कम हो जाएगा। अब हम कटोरी का हम कट का निशान लगाएंगे, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। नाप के लगाना है तो नाप के लगाओ, आप अंदाज से लगा सकते हो तो अंदाज से लगा दो। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अंदाज से भी लगाओगे तो चलेगा। इसका कोई फार्मूला नहीं है, कुछ टेक्निक नहीं है। अपने हिसाब से जहाँ समझ में आता है, आपको लगे कि हाँ बस्ट को कवर करते हुए जा रहा है तो आप वहाँ से कर दो, यानी कि बस्ट जो होता है उसको कवर करते हुए इस तरह जाना है आपको। तो आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हो कि कहाँ करेंगे तो हमारा मार्किंग या जो भी डिज़ाइन है वो परफेक्ट दिखेगा, अच्छी तरह दिखेगा। तो देखिए मैंने लगाया है, आपको समझ में आता होगा कि कैसा दिख रहा है। अब देखिए डबल कटोरी करना है तो इस तरह से कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो सिंगल कटोरी वो हो गया था। तो इस तरीके से आपको ये मार्किंग कैंसिल कर दोगे तो सिंगल कटोरी हो जाएगा। तो सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, प्रिंसेस कट, ये 3 पैटर्न एक ही में हो चुका है। तो आप जो भी इसको यूज़ करना चाहो कर सकते हो। तो ये 3 पैटर्न आप चाहिए तो यूज़ कर लेना। तो पहले आप प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ को ही कटिंग कर लो इसी मार्किंग पे, फिर आपको सिंगल कटोरी कर लो, फिर आप डबल कटोरी कर लो। अभी देखिए मैंने डाट पर नापा था 9.5 पे, और ऐसे मैंने नापा तो 9 इंच आ गया। तो माइनस होना चाहिए तभी अच्छी तरह बैठता है। तो अच्छी तरह बैठेगा तभी, यानी कि यहाँ का जो भी एरिया है एकदम टाइट बैठना चाहिए। आपके बस्ट का और शोल्डर का एरिया जो है वो एकदम टाइट, अगर जब तक नहीं बैठेगा आपका शोल्डर डाउन होगा ही होगा, यानी कि झुकेगा और गिरेगा। वहाँ ढीला नहीं होना चाहिए, कभी भी ध्यान रखना आप। यानी कि ये हिस्सा आपने अगर बड़ा कर दिया तो आपका शोल्डर गिरना ही गिरना है। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, तो इतना कटिंग करने के बाद में हम बैक की कटिंग कर लेंगे। तो मार्किंग पे ही रखना है बराबर एकदम। लेकिन अभी देखिए मैंने क्या किया है कि एक सूत कम कर लिया है नेक की तरफ से, यानी दो सूत की तरफ मैंने अपने तरफ खींच लिया है, क्योंकि हम डाट जो वहाँ कटिंग करेंगे तो इतना माइनस हो जाएगा वहाँ पे। तो उतना ही मैंने माइनस किया है जितना ये होने वाला है। तो उस हिसाब से रख के बराबर कर लेना है। देखो मैंने उंगली जहाँ रखा है वहीं पे मैंने फ्रंट को अपनी तरफ खींच दिया है, बैक वहाँ पे अभी कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना है। अब हम शोल्डर का बराबर पे मार्किंग कर लेंगे, जो भी हमारा शोल्डर है उतने पे मार्किंग करना है। यहाँ पे अपर चेस्ट जो भी है, तो अपर चेस्ट जितना बिफोर से डिवाइड हमने किया था वही निशान लगाना है। जो हमने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ पे नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हम जब बैक कटिंग करते हैं तो बराबर पे ही होना चाहिए।
यानी कि ज़्यादा वहाँ नहीं होना चाहिए, बैग में लूजिंग नहीं देना है। डीप नेक है तो और माइनस पे चलना है, तो बराबर पे भी आप कर सकते हो, क्वार्टर इंच माइनस पे भी जा सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको लूजिंग देना है तो फ्रंट से दिया करो, ठीक है। अभी मैंने इस तरह करके और साइड को बराबर मिला लिया, तो ये बराबर हमारा लेंथ निकल गया बैक का। तो इस तरीके से करके आप कर लिया करो, बैक का लेंथ निकाल लिया करो। अब हम यहाँ नाप के देखेंगे कि हमारा अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करने के बाद बराबर है या नहीं है। तो अगर कम ज़्यादा है तो यहाँ कर लेना, अगर डीप नेक है तो यहाँ माइनस भी कर सकते हो। तो 10 इंच का है यहाँ पे, अभी भी आप चाहो तो क्वार्टर इंच कर सकते हो। तो इस तरीके से करके लगा लेना, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे वेस्ट को, और जितना है उतने पे निशान लगा के 1 इंच का डाट लगाना है तो 1 इंच का लगाओ। अगर पौना इंच यानी 3/4 इंच का लगाना है तो 3/4 इंच का लगाओ। जो भी लगाओगे चलेगा, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे क्या करना है कि हम निशान लगा देंगे, तो हमारा ये लेंथ निकल गया। और ये एक्स्ट्रा मार्किंग मैंने इसलिए किया कि हम यहाँ पे डाट लगाने वाले हैं, तो डाट में हमारा जाता है, यानी डाट के लिए हम वहाँ पे लगाते हैं, इसलिए बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक के लिए फिर से मैं एक सीधा निशान लगा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्का ब्रॉड कर सकते हो, और नहीं करोगे तो भी चलेगा, किसी किसी को ब्रॉड पसंद नहीं होता है। तो आप देख लेना आपको क्या करना है, उस हिसाब से कर लेना। तो इस तरीके से करने के बाद में देखिए मैं आर्मोल का शेप लगा रहा हूँ, इस तरह से आर्मोल का शेप लगा लेना है। और नेक का शेप हम लगाएंगे, तो जितना भी हमारा नेक है बैक का, उसको हम बराबर नाप के करेंगे। तो यहाँ पे साइड का भी हम निशान लगा लेंगे, तो इस तरह साइड का निशान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक का निशान लगाएंगे, तो इस तरह से बैक भी हमारा ये परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। तो देखिए मैं नेक का निशान लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 इंच पे मैंने मार्किंग किया, और यहाँ पे हम राउंड नेक आगे लिए हैं, तो पीछे भी हमको राउंड ही लेना चाहिए। तो इस तरह से जो आगे नेक होता है वही पीछे हम फॉलो करेंगे, तो एक जैसा होता है। अगर कोई डिजाइन वगैरह देना है तो उसकी बात अलग है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने किस तरह का शेप लगाया है, आप मेरा मार्किंग देखो, मेरा कटिंग देखो, शेप देखो, मेरा शेप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो जिस तरह का मेरा कटिंग है उससे भी ज़्यादा मैं बेहतरीन स्टिचिंग करता हूँ। तो इसलिए जो मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी कटिंग तो करते हो, लेकिन स्टिचिंग पे भी ध्यान दिया करो। अगर एक दो सूत इधर उधर आप कटिंग में कर भी देते हो, और सिलाई अगर बेहतरीन करते हो, तो उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है। यानी फिनिशिंग पे आपको ध्यान अच्छी तरह देना है, तभी आपके ब्लाउज में लुक आएगा। आप अगर किसी कस्टमर के लिए कर रहे हो तो जो भी चार्ज अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो खूबसूरती पे ध्यान देना है, फिटिंग पे ध्यान देना है, तो बहुत ज़रूरी है आप फिनिशिंग और फिटिंग पे ध्यान दिया करो। फिटिंग का तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना लूजिंग देना है, कितना नहीं देना है, अब मैं बता दूंगा, लेकिन फिनिशिंग आपके हाथ में है। तो आपको अच्छी तरह से समझ के करना है, किस तरह करना है। तो मेरे वीडियो देख लिया करो जो मैं स्टिचिंग का डाला हूँ, क्योंकि मैं था, इसलिए जो भी मैंने अपलोड किया है आप देख सकते हो, तो उससे आप सीख लोगे। तो सिलाई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का मैं स्टिचिंग कर कर के दिखाऊँ, तो आपको सीखना ही है, हर चीज़ को सीखना ज़रूरी नहीं है। आप सिलाई एक ही चीज़ से सीख सकते हो, एक कोई भी एक देखते हो उससे भी सीख लोगे। हाँ, कोई चीज़ अलग होता है जिसका जॉइंट करने का तरीका अलग, सिलने का अलग, वो अलग बात है, लेकिन फिनिशिंग तो कम से कम आप देख ही सकते हो। तो इस तरह से आपको करके करना है। कटिंग है मेन है, कटिंग पे आप बार बार देखो, मैं बार बार वीडियो डालता हूँ, और एक ही तरह का कटिंग लगभग मैं बता रहा हूँ। तो आप जो है इसको फॉलो कर करके सीख सकते हो, और बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से मैं प्रिंसेस कट पहले बताता हूँ और फिर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किसी भी डिज़ाइन में। तो इस ये इतना आसान तरीका है कि आप सोच भी नहीं सकते थे पहले। आप मेरे वीडियो से पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह भी हो सकता है। तो मैं वो चीज़ लेके आया हूँ। तो ये जो है आपको ज़रूर इस तरह से फॉलो कर करके आपको करना है। और सारे जितने भी डिज़ाइनर ब्लाउज है, कुछ भी है, आपने कटोरी ब्लाउज बहुत देखा होगा, बहुतों का देखा होगा आपने पहले। जिस तरीके से मैं कटिंग करता हूँ शायद कोई करता नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग मेरे इसको फॉलो करके, आजमा के, ट्राई करके देख सकते हो कि मैं जो कटिंग बताता हूँ परफेक्ट है नहीं है, जो भी है आप एक बार ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग किया, बेल्ट को इस तरह से कटिंग करके चिपका लिया। जो भी है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे और जो कर रहा हूँ उस पे। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो कानों पे, आप कान उस तरफ करो, और जो मैं कर रहा हूँ वो नज़र उस तरफ करके देखो ध्यान से। यानी दोनों तरफ ध्यान दो तो ही अच्छी तरह समझ पाओगे। तो ध्यान देने से ही आदमी सीखता है, नहीं ध्यान दोगे नहीं सीख पाओगे। तो ध्यान से ही होता है, मतलब अपने दिमाग से, आप दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि दिमाग ही मेन होता है। आप जो है दिल से भले सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाओ। जितना जिसका तेज दिमाग होगा वो जल्दी सीख पाएगा। तो ये सब दिमाग का ही खेल होता है, आप कुछ भी करते हो सब दिमाग ही करता है। आप भले कुछ भी समझो, लेकिन मेरे हिसाब से आपका दिमाग तेज है तो आप कामयाब हो। तो इसीलिए आपको अगर
कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहले अपने दिमाग को तेज़ करने की कोशिश करो कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना ज़रूरी है और देखो मैं किस तरह कर रहा हूँ उसको समझो और उसको करो। तो इस तरीके से देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर दिया। अब यहाँ क्लोज़ करके मैं कपड़े पे भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो जिसने भी मुझे बोला है इसको करने के लिए तो उनका ऐसा कहना था कि कपड़े पे दिखाइए हमको ज़रा कि कपड़े पे किस तरह करना है। तो मैं कपड़े पे भी कटिंग करके इसी फॉर्मेट से आपको दिखा देता हूँ, मार्किंग करके कि किस तरह किया जाता है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, आपको ओपनिंग कहाँ रखना है समझ लेना, बैग में रखना है, फ्रंट में रखना है, जहाँ भी रखना है। तो मैं बैग ओपनिंग का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग की तरफ मैं बैग रख रहा हूँ, यानी हुक आई का हिस्सा मैंने आगे की तरफ रखा है और इस तरह से मार्किंग कर देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से करते हुए जाना है, बिल्कुल मार्किंग। यानी देखो कितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से करते जाना है और कपड़े का ध्यान रखना है कि कैसे कौन-सा पार्ट बिठाना है, कौन-सा पार्ट अड़ा, खड़ा कैसा रखना है, सब समझना है। तो इस तरह से मैंने रखा है और यहाँ डार्ट मैंने लगा दिया। तो फरमे को बराबर पे रखा था, यहाँ मार्जिन मैंने बढ़ा दिया। किसका बढ़ाया? साइड में, यानी फुट पट्टी के बराबर मैंने बढ़ा दिया। अब मैं कटिंग करूँगा तो यही 1.5 इंच का जो मैंने लगाया है, उसी पे करूँगा, लेकिन बाकी जगह से मैं जितना पकड़ के सिलाई करने वाला हूँ, उतना छोड़ते हुए कटिंग कर रहा हूँ। तो यही तरीका है, जितना मतलब आपको पकड़ के सिलाई करना है, वो आप जो है खुद समझो कि कितना पकड़ के आप सिलते हो, उतना ही आपको छोड़ते हुए यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे मार्किंग पे ही कर देना क्योंकि मैंने बढ़ाया था 1.5 इंच। ठीक है? तो इस तरह से कटिंग होता है। यहाँ हुक आई का हिस्सा है, यहाँ भी बढ़ाना है, जितना आप पकड़ के सिलने वाले हो उतना ही बढ़ाना है। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया, ये बैक का पार्ट हमारा हो गया। अब डार्ट का निशान लगा लेंगे, तो इस तरह से आपको डार्ट का भी निशान लगा लेना है और जब इस तरह से कर लोगे, दोनों साइड में लगा लेना है, तो इस तरह हो जाएगा। और ये अगर आप मेन पार्ट रखते हो तो आपको लाइनिंग अलग से कटिंग करना है, अगर इसको लाइनिंग समझते हो तो मेन पार्ट कटिंग करना है। तो आप अपने हिसाब से समझ लेना। अब यहाँ पे फ्रंट में पार्ट मैंने कटोरी का पार्ट रखा था, सेंटर पार्ट, और यहाँ पे ओपनिंग के साथ नहीं कट रहा हूँ क्योंकि बिना ओपनिंग का करना है हमको, बैक ओपनिंग करना है, फ्रंट नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए कैसा मैंने मीटो मीट रख के कर दिया है। अब खोल के दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है, ठीक है? तो इस तरह कर सकते हो, फ्रंट ओपनिंग करना है वो भी कर सकते हो। तो एक पार्ट मैंने रखा था कटोरी का, ये दूसरा पार्ट भी रख लेंगे। तो देखिए कहाँ पे रखना है उस तरह से देख लो आप। किस तरह से निशान लगा के किस तरह कटिंग करना है, कहाँ-कहाँ मैं मार्किंग दे रहा हूँ, कहाँ-कहाँ मार्जिन छोड़ रहा हूँ, सब अच्छी तरह से देख लो। तो इस तरह से करके हर जगह से ही छोड़ा जाता है। तो हर जगह से ही छोड़ेंगे तभी अच्छी तरह से बैठता है। इस तरह से नहीं है कि यहाँ कहीं पे मैंने मार्जिन रखा है, कहीं नहीं रखा है। तो इसीलिए मैं इक्वल रखता हूँ, एक जैसा रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया, ये हमारा सेंटर का पार्ट एक और निकल गया। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट है जो हमारा ये शोल्डर वाला पार्ट है, तो इसको किस तरह से बिठाना है देख लो कैसे बिठाया है मैंने। तो इस तरह से आपको कपड़े को समझते हुए और कपड़े की तार को समझते हुए लगाना है, रखना है, किस तरह रखना है आप समझ लो। तो इस तरह से करके कटिंग करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने किया है, यहाँ भी हमको साइड में 1.5 इंच बढ़ाना है। तो देखो मैं अभी किस तरह से बढ़ा देता हूँ, तो इस तरह से रख के बढ़ा लेना है। अब यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे, इसमें भी सेम वही प्रोसेस इस्तेमाल करना है जैसे मैंने सब में किया है। तो इस तरह से जितना पकड़ के सिलाई करना है उतना करना है और यहाँ भी जितना है, ये नेक का पार्ट है, इस तरह से कर लेना है। और आपको समझना है कि कौन सा पार्ट कहाँ है। अगर आप जानते हो तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इस तरह से समझ के किया करो। तो कोई भी कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करता है उसमें डार्ट नहीं देता है, लेकिन मेरे में एकदम से डार्ट के साथ आता है, तो एकदम ही बेहतरीन फिटिंग आता है। तो मेरा कटिंग करने का अंदाज़ अलग है, तो आप इसको अगर समझते हो बेहतर है तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। कपड़े पे भी कटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ भी हमको ओपनिंग नहीं देना है, बेल्ट में भी, क्योंकि हमको फ्रंट ओपनिंग नहीं देना है, तो इस पे ध्यान देते हुए कटिंग करना है। अब देखिए मार्किंग कर रहा हूँ मैं, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बराबर पे ही कर दिया और यहाँ पे फिर से हम बढ़ा लेंगे साइड की तरफ। तो एकदम इसे परफेक्ट हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस तरह से ही कटिंग किया जाता है, इस तरह से आप जोड़ोगे एकदम सब पार्ट बराबर आएँगे। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करके देख लो। तो अगर आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। तो मैं जो है इस तरह से रख के आपको दिखा देता हूँ कि जब आप सिलाई करोगे तो ये परफेक्ट इस तरह से आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा कौन सा पार्ट किधर जॉइंट करना है, कौन सा पार्ट किधर का है। तो इस तरह से समझ के आप कटिंग कर लेना और बना लेना। तो चलिए अभी वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।